नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ मुंबई से मेरे सहयोगी पूजा भारद्वाज जुड़ रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के नर्मदा अपार्टमेंट्स में हूं, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी रहते हैं, जिनके इस्तीफे की मांग को लेकर के आज दिन भर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा होता रहा। सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार अजय मिश्रा के इस्तीफे लेने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि सरकार को लगता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो इस्तीफा लेने का कोई मतलब नहीं निकलता। देखिए पूरी रिपोर्ट। सर, जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है आप प्रश्न और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें माननीय सदस्य जहाँ कहा गया है कि सदस्य कंस्पिरेसी है, आपके बारे में 262 हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही राहुल गांधी ने अजय मिश्र टेनी का मुद्दा उठाया। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। सरकार से विपक्ष सरकार से अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा। मैं समझता हूँ उनको इस्तीफा देना चाहिए। डेमोक्रेसी में ये सबसे बड़ी चीज़ है और प्रधानमंत्री को उनका इस्तीफा मांगना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में जब जांच चल रही है तो फिर टेनी क्यों इस्तीफा दे। मामला टेनी के खिलाफ नहीं बल्कि इनके बेटे के खिलाफ है। इतने दिन तो लोकसभा चला है, राज्यसभा कुछ बीच में चला नहीं चला, आज क्यों ज्ञानोदय हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सब जुडिस है मैटर। जो आदमी मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो उसीलिए हम मांग रहे हैं कि इन्होंने ही ये कहा था कि किसानों आप सुधरो, नहीं तो हम आपको 2 मिनट में सुधारेंगे। और इन्होंने नहीं ये कहा था मेरा बेटा अगर उस स्पॉट पे थे, अगर ये साबित हुआ तो मैं इस्तीफा दूंगा बोले थे। तो ये सब बातें जब आए हैं और आपके कहने के आपके वजह से इंस्पिरेशन आपके बच्चे को मिला। विपक्ष भले ही दोनों सदनों में गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अपने आंदोलन को और तेज कर रहा हो, पर सरकार इस पर कोई कार्रवाई करने की मूड में नहीं दिख रही है। किसान आंदोलन के सामने पूरी तरह झुक चुकी सरकार आखिर अजय मिश्र को बचाने में क्यों लगी हुई है, ये बात राजनीति के जानकार समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अलग अलग मुद्दों पर सदन में जारी टकराव एक बड़े राजनीतिक संकट का इशारा है। नई दिल्ली में संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात के रंजीत नगर इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग जाने से झुलसकर 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि आग बुझाने के लिए एक विस्फोट की भी, जब आग लगी तो बताया जा रहा है कि एक विस्फोट की भी आवाज आई थी। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंच के बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर भोपाल पहुंच गया है। कुन्नूर के हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में वो घायल हुए थे, उसके बाद बेंगलुरु के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उनका निधन हुआ और आज उनका पार्थिव शरीर भोपाल पहुंच गया है। आज एयरपोर्ट पर जब ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों के साथ वहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट से शव वाहन के साथ साथ पैदल भी चले। शुक्रवार को बैरागढ़ में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की बंद तीनों सीमाएं अब ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। टीकरी बॉर्डर को पिछले हफ्ते ही 11 तारीख की रात में खोल दिया गया था, तो सिंगू बॉर्डर भी आज से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और ये सड़क 385 दिन तक बंद थी क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा था। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। सिंगू बॉर्डर से लगभग 385 दिन बाद दिल्ली पुलिस के कांटे लगे वो बैरिकेड हटा दिए गए, जो किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए लगाए गए थे।
26 नवंबर 2020 को यहीं पर पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाकर रोक दिया था। गुरुवार सुबह सड़क की मरम्मत कर दिल्ली को हरियाणा और पंजाब से जोड़ने वाले अहम नेशनल हाईवे को आम जनता के लिए खोल दिया गया। आम लोग भी सड़क खुल जाने से राहत की सांस ले रहे हैं। रास्ता खोल दिया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस करेगी। हाँ, बहुत राहत अच्छा है आप लोगों को? बिल्कुल राहत है, बिल्कुल राहत सबको राहत हो गई है। सर 385 दिन बाद दुकानें खोली हैं, अभी खोल के बैठे हैं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा सफाई होने में ठीक है, लेकिन फिर भी आप लग रहा है कि हाँ कुछ राहत मिली है। कुछ राहत मिली है। आपकी दुकान है, आज सड़क खोली गई है, लग रहा है कि कुछ अब धीरे धीरे काम बढ़ेगा आगे? भैया अभी तो कुछ कह नहीं सकते। 386 दिन बाद ये रोड खुला है। अब मार्केट में कैसे है, क्या दबाव है, सारे आधे से ज़्यादा मार्केटें सारी बंद पड़ी हैं। वही टाइम तो लगेगा ही, एक नई जिंदगी दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। राकेश टिकैत के बुधवार को गाजीपुर बॉर्डर से निकलने के बाद प्रशासन ने सुबह ही NH9 के फ्लाईओवर की सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी। NH9 पर कुछ मरम्मत के बाद हाईवे को कुछ दिनों में पूरी तरह आम जनता के लिए खोला जाएगा। सिंघू बॉर्डर का ये रास्ता पूरी तरीके से खुल गया है, लेकिन जब भी लोग यहां से गुजरेंगे तो 1 साल से ज्यादा चले यहां पर किसान आंदोलन को याद रखेंगे, और ये आंदोलन सफल हुआ था ये भी लोग बात करेंगे, और इसको लेकर वो किसान भी हमेशा गर्व महसूस करते रहेंगे। सहयोगी जेवियर थॉमस के साथ सिंघू बॉर्डर में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और देश प्रदेश में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे विजय दिवस पर स्वर्णिम विजय गाथा। नमस्कार, देश प्रदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर भारतीय सेना ने कोलकाता में स्वर्णिम विजय गाथा का आयोजन किया। आइए आपको छोड़े जाते हैं स्वर्णिम विजय गाथा के संगीत के साथ।